वेट मैनेजमेंट जैसे कि नागर साहब ने कहा कि ये एक ऐसा पार्ट है जो इंडस्ट्री के अंदर कभी-कभी हम ये इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, है ना? हम सोचते हैं कि यार हो सकता है इसमें क्या स्कोप है या नहीं है, हमें नहीं पता, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। लेकिन कायदे से अगर हम देखें तो ये एक ऐसा पार्ट है इंडस्ट्री का जिसमें बहुत बड़ा स्कोप है। लेकिन जिस स्कोप को आपको अचीव करने के लिए आपको उसी हिसाब से भी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि देखिए आप जब एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ आपके सामने कि अगर आप जिम जाते हैं और जिम जाते वक़्त आप अगर एक ऐसे ट्रेनर को देखते हैं जो पेट निकला बहुत ज़्यादा है, कहीं से भी मस्कुलर नहीं है और वो आपको कह रहा है कि मैं आपको बिल्कुल फिट कर दूँगा और मस्कुलाइन बना दूँगा, तो एक पल के लिए आप सोचेंगे कि यार ऐसा पॉसिबल है क्या? है ना? आप किसी योगा ट्रेनर के पास जा रहे हैं और उसको खुद योगा के आसन नहीं आते हैं, लेकिन वो आपको बता रहा है कि आपको योगा आसन ऐसे-ऐसे करने हैं। आप बोलोगे मैं क्या कर पाऊँगा? तो ये एक ऐसा डाउट सामने वाले के मन में हम बिना बोले ही दे देते हैं कि वो पहले ही ये सोचने लगता है यार इसका तो वज़न कम नहीं है, मेरा कैसे कम करवाएगा? राइट? तो वेट मैनेजमेंट में यही एक सबसे बड़ा पार्ट है कि आपको सबसे पहले फिट दिखना पड़ता है, तब सामने वाला फिट होने के बारे में सोचता है कि यार आपके जैसा हो जाऊँगा कि नहीं हो जाऊँगा, है ना? वो आपसे कंपेयर करता है जब आप उसके सामने जाते हैं और आप उसको कहते हैं कि नहीं सर ये प्रोडक्ट्स लेने से आपका वेट में ये फ़र्क आपको मिलेगा, तो वो आपको देखते हुए एक बात ज़रूर पूछता है, आपके जितना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना? लेकिन अगर कहीं हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में ही कहीं ऐसा लग रहा है हमें कि नहीं अभी हम ही खुद ओवरवेट हैं, तो सामने वाला ज़रूर पूछेगा कि सर आपका तो हुआ नहीं है, मेरा कैसे हो जाएगा, है ना? या फिर मैं अंडरवेट हूँ, बहुत ज़्यादा पतला हूँ, अपने वेट से जो मेरा एक हाइट के अकॉर्डिंगली वेट होना चाहिए, उस वेट में भी नहीं हूँ और मैं किसी को जाके कहता हूँ कि नहीं, आपका वेट मैनेज हो सकता है, आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो पहले से इम्प्रूव हो सकती है, मस्कुलाइन हो सकती है, आपका वज़न बढ़ सकता है, वो मुझसे भी पूछेगा फिर आपका क्यों नहीं बढ़ रहा, है ना? तो इसलिए हमेशा वेट मैनेजमेंट में यही एक सबसे बड़ा पार्ट होता है कि आपको अपने आप को भी फिट रखना है, तभी जाके आप सामने वाले को एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि मैंने अपने आप को इतने टाइम के अंदर फिट रखा है और इतने टाइम से मैंने इन प्रोडक्ट्स को लिया है, इन प्रोडक्ट्स के मेरे बॉडी में क्या-क्या चेंजेस आए हैं, क्या-क्या रिजल्ट्स आए हैं, वो चीज़ आप जब जब किसी को बताते हैं, तो उस व्यक्ति को एक एहसास ज़रूर होता है कि ये व्यक्ति गलत नहीं कह रहा है, इसके पास एक लाइव एग्जाम्पल है अपनी खुद का। तब वो आपके प्रोडक्ट्स पे एक बिलीफ, एक भरोसा करने के पार्ट में ज़्यादा आ चुका होता है। अगर कहीं आप अपना सेल्फ एग्जांपल देते हैं उन चीज़ों को लेके, तो वो उसका जो बिलीफ है वो 99% तक पहुँच जाता है, तब आपको उसको एक प्रोडक्ट्स में लेके आने में एक आसानी होती है ना? एक बिलीफ दिलाने में आसानी होती है। तो थोड़ा-सा स्क्रीन शेयर मैं आप लोगों के साथ कर देता हूँ अपनी वेट मैनेजमेंट की। आई थिंक सभी के पास आ चुकी है स्क्रीन, राइट? गॉट इट। नागा साहब स्क्रीन क्लियर है? हाँ जी, हाँ। ठीक है, डन। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हम जब यहाँ पे वेट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 3-4 चीज़ें लिखी हुई दिख रही होंगी, C9, F15 इंटरमीडिएट 1 एंड 2 देन एडवांस। 15 जहाँ पे लिखा हुआ है वो ऑलमोस्ट तीनों सेगमेंट लगभग इक्विवेलेंट हैं, बस सिर्फ उनकी कैटेगरी चेंज हो जाती है, वो किसको करना है। C9 एक ऐसा सेगमेंट है जिसको हम क्लेंजिंग सेगमेंट कहते हैं, यानी कि सफाई का एक सेगमेंट है जिसमें आप 9 दिन की आपकी बॉडी की क्लेंजिंग करते हैं, सफाई करते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि देखिए सफाई क्यों जरूरी है। आमतौर पे अगर हम देखें अपने घर में भी अगर हम क्लींजिंग की बात करें तो डेली बेसिस पे हम अपने घर में झाड़ू पोछे इस तरीके की चीजें करते हैं और कभी-कभी बहुत ज्यादा ऐसा लगता है तो डस्टिंग भी हर जगह से करते हैं। वो एक क्लींजिंग का पार्ट है, राइट? वो क्लींजिंग क्यों कर रहे हैं? उस क्लींजिंग को करने के पीछे का रीजन क्या है? क्लींजिंग को करने के पीछे का रीजन ये है कि हम अपने घर में गंदगी नहीं चाहते हैं, हम उस गंदगी को हमेशा क्लीन आउट करके अपने घर से एक साफ सफाई स्वच्छ वातावरण बना के रखना चाहते हैं ना। उसी तरीके से बॉडी स्ट्रक्चर भी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर गंदगी आती है ही। आप चाहे हवा के माध्यम से कहें, चाहे खाने के माध्यम से कहें, चाहे पानी के माध्यम से कहें,
एनवायरनमेंट की कंडीशन सभी को पता है कि आप डेली बेसिस पे पॉल्यूशन में जाते ही हैं, हर व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलता है, ऑफिस जाता है या कहीं ना कहीं इधर उधर जाता है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज करता है, अपने व्हीकल से भी जाता है, तो पॉल्यूशन तो इनटेक करना नॉर्मल बात है। ये तो हो गया वो जो एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट है। दूसरे इम्पैक्ट्स होते हैं, कभी कभी हम स्मोकिंग जोन में भी होते हैं, हो सकता है हम खुद स्मोक नहीं करते लेकिन साथ वाला स्मोक करता है, तो वो भी एक स्मोकिंग जोन है, वो भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है। आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स आ रहे हैं, अब ये टॉक्सिन्स को बाहर भी तो निकालना है, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। वेट मैनेजमेंट सिर्फ आपका वजन बैलेंस करने का पार्ट नहीं है, आपकी बॉडी की क्लेंजिंग का भी पार्ट है, क्योंकि बिना क्लेंजिंग के आप कभी भी बॉडी को एक रिवाइविंग मोड पे लेके नहीं आ सकते, एक हेल्दी प्लेटफॉर्म पे लेके नहीं आ सकते। हेल्दी कब होगी बॉडी? जब आप उसको एक अच्छे से सफाई करेंगे, सफाई करने के बाद उसे आप नरिश करेंगे, और नरिशमेंट के बाद आपकी बॉडी की जो एनर्जी लेवल है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आपको दिखना शुरू हो जाता है। कई बार ये होता है कि जब वजन कम करने की बारी आती है तो कुछ लोग ये मान लेते हैं कि यार ऐसा करता हूँ, मैं खाना बंद कर देता हूँ। और ये आपके साथ ही नहीं, कई सारे लोग ऑलमोस्ट अगर आज की डेट में आप देखें तो 90% लोग जब वजन कम करने की सोचते हैं तो उनका एक सिंपल सा माध्यम होता है कि वो अपना खाना एक टाइम का स्किप कर देते हैं। मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, आप एक टाइम का खाना स्किप अगर करते भी हैं तो आपको स्किप करने का मतलब होता है कि जो डेली रूटीन का आप खाना खाते थे आप उसको चेंज कर रहे हैं, स्किप नहीं कर रहे, चेंज कर रहे हैं। चेंज करने का मतलब ये होता है कि आप अब तक जो खाना खा रहे थे उससे कहीं ना कहीं तो आपका वजन बढ़ा ही है ना, वो सिर्फ एक लौता कारण नहीं है आपकी लाइफ में कि आपने खाना खाया था इसलिए वजन बढ़ा था, नहीं। वजन बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से एक है आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा लो है, यानी कि स्लो है। आप खाते हैं लेकिन आपका मेटाबॉलिज्म उसको आसानी से पचा नहीं पाता, पहला तो ये कारण है। दूसरा कारण ये होता है कि कभी कभी हमने लाइफ में बहुत सारी मेडिकेशंस ली होती हैं, हो सकता है किसी प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हो, उसके कारण हमें डॉक्टर्स ने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी हो, और उन मेडिसिन के भी इम्पैक्ट होते हैं कि जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फैट बढ़ जाता है। तीसरा कारण, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल में हैं, आप ना खाने का टाइम है ना सोने का टाइम है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। वजन कम भी हो जाता है और वजन बढ़ भी जाता है, दोनों ही सिचुएशंस इस कंडीशन में होती हैं। और लास्ट जो कारण है वो है आपकी फूड हैबिट्स का। आप अपना खाना किस तरीके से खाते हैं, घर में क्या खाते हैं, बाहर का जंक फूड खाते हैं या नहीं खाते हैं, ये सब चीजें मैटर करती हैं। एक चीज का कोई रोल नहीं होता वजन में, आपकी सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन होता है कि इस चीज के कारण आपकी बॉडी में ये सब चीजें चेंजेस लेके आ रही हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी, जब आप शुरुआत से लेकर अब तक मेंटेन करना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि अर्ली एजेस में भी कई, आज की डेट में चाइल्डहुड में भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत ज्यादा ओबेसिटी की प्रॉब्लम है या फिर अंडरवेट की प्रॉब्लम है। अंडरवेट में तो सिर्फ एक कारण होता है कि बच्चा बहुत आसानी से खाता नहीं है और उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा होता खाने को, जिस कारण की वजह से उसका वेट नीचे गिर रहा होता है। जहां बात करते हैं हम ओवरवेट बच्चों की, तो वहां पर ऑब्वियसली बात है कभी कभी कुछ हार्मोनल इम्पैक्ट्स होते हैं, और कभी कभी जो ज्यादातर कारण है वो आज की डेट में बच्चों का जंक फूड की तरफ बहुत ज्यादा रुझान है। अगर आप देखेंगे आज की डेट में कहीं पर भी ट्यूशन सेंटर्स या स्कूल के नियर बाई या कोचिंग सेंटर्स के आसपास आप देखेंगे तो बच्चों का जो मैक्सिमम इनटेक होता है वो उस चीज पे जा रहा है जो एक जंक फूड की कैटेगरी में आता है। चाहे आप मोमोज की बात करें, चाहे आप क्या बोलते हैं फ्राइड पोटैटोज की बात करें, या मोस्ट ऑफ द टाइम बर्गर, एवरीथिंग, है ना। ये चीजें ऐसी हैं जो आप एक दिन खा रहे हैं महीने में, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, महीने में 2 दिन भी खा रहे हैं कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने एक हैबिट बना ली है डेली बेसिस पे कुछ ऐसे जंक फूड्स को इंटेक करने की, जिसकी वजह से वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और एक और बहुत बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स कितने लोग पीते हैं? एक बार जरा हाथ खड़ा करेंगे, कितने लोग पीते हैं पार्टिसिपेंट्स में? अच्छा, अभी 4 लोगों का आया, 6 लोगों का। आई थिंक 350 लोगों के करीब है हमारे इसमें, और मैं मानता हूँ कि लगभग 350 में से 99% लोग ऐसे होंगे जो कोल्ड ड्रिंक कभी ना कभी पीते होंगे, है ना।
एक कोल्ड ड्रिंक पीना होता है, आप किसी के घर गए हैं और आपको एज ए गेस्ट सामने वाले ने कोल्ड ड्रिंक ऑफर कर दी है। एक टाइम था पहले सिर्फ चाय ऑफर होती थी या नींबू पानी ऑफर होता था। अब ज्यादातर ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कोल्ड ड्रिंक ऑफर हो जाती है ना। और कोल्ड ड्रिंक का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है, आई थिंक कितने लोगों को पता है या नहीं पता, लेकिन मैक्सिमम जो शुगर कंटेंट होता है वो कोल्ड ड्रिंक्स में होता है। आज की डेट में जो अर्ली एजेस में डायबिटिक भी हो रही है, उसमें भी एक बहुत बड़ा योगदान है कोल्ड ड्रिंक्स का। क्यों? क्योंकि बच्चे या कोई भी व्यक्ति, हर जगह पे आप कहीं पर भी देखेंगे, थोड़ी सी गर्मी हो रही है, क्या पीना है? कोल्ड ड्रिंक पीना है, राइट। अगर कहीं पर भी जा रहे हैं, रास्ते में कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे तो लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हुए नजर आएंगे। आप अगर कहीं पे पिज्जा बर्गर या कुछ भी आप खा रहे होंगे तो आप देखेंगे वहां पर भी कोल्ड ड्रिंक पीते हुए नजर आ रहे होंगे। और ये वही नहीं कर रहे हैं ये हम सब भी कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है कि देखिए, आप उसको एक लिमिट तक लेके पी रहे हैं या फिर आप ओवर लिमिट कर रहे हैं। ठीक है, आप कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हैं, ओकेशनली पीना चाहते हैं, सम टाइम। मान लीजिए आपने महीने में एक बर्गर खाना का आपका शौक है, आपने बर्गर लिया, आपने बर्गर के साथ एक 100 ml आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली है, नो प्रॉब्लम, चलेगा। उतना आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, आप उसको आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं, आसानी से उसे एलिमिनेट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप उस चीज को देखें कि उसको बाहर अगर निकालना जरूरी भी है, इनटेक करना क्यों जरूरी है? इनटेक का तो कोई मैटर नहीं करता ना, कार्बोनेटेड वाटर ही तो है, उसमें शुगर कंटेंट ऐड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी हमें लेने का एक शौक है, बिकॉज हम उसको समझते हैं कि यार बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने, एक टीवी पे हमारा डेली बेसिस पे फोकस होता है कि टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आता है, बच्चा भी जब बचपन से उस चीज को देखता है तो टीवी पे उसको वो चीजें दिखती हैं तो मांगता भी वही चीजें हैं। अगर टीवी पे खाना दिखता तो हो सकता है खाना मांगता, लेकिन टीवी पे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, एवरीथिंग, मैगी, ये सभी दिखता है तो बच्चा भी वही चीज डिमांड करता है ना। कहते हैं ना कि जो चीज दिखती है वो चीज बिकती है। तो एक सिंपल सा सिद्धांत है इन चीजों का। तो यहाँ पर आपको अपनी लाइफस्टाइल में ये चेंजेस लेके आने पड़ेंगे कि आप अगर अपने घर में कोल्ड ड्रिंक भी लेके आ रहे हैं तो दैट शुड बी ओकेशनली, कि आपके घर में वो हमेशा फ्रिज में पड़ी ना हो कि हाँ भाई जब मन करा तब पी लिया, नहीं। आप बहुत ओकेशनली अगर लेके आ रहे हैं, आपके बच्चे डिमांड भी कर रहे हैं, तो भी आप अवॉइड करिए कि आप घर में लेके आके ना पिलाएं। हाँ, अगर आप कहीं बाहर लेके जा रहे हैं ओकेशनली, कहीं पर आपने पिज्जा या बर्गर अपने बच्चों को ऑफर करा है, कोई बात नहीं, आप, ये एक ट्रेंड है। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, आप किसी को अछूते नहीं रह सकते कि नहीं खाएगा ही नहीं बिल्कुल, है ना। तो आप उसको दें, लेकिन साथ में एक लिमिटेड क्वांटिटी में चीजें दें, ताकि उसकी भी वो चीजों पे हैबिट ना आए और आगे चल के उसका नुकसान ना हो। अब वेट मैनेजमेंट की बात भी कर लेते हैं थोड़ा सा, कि इन सब चीजों से तो बचना ही है, क्योंकि ये भी वेट मैनेजमेंट के एक दुश्मन है। आपको इन चीजों से ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अवॉइड करें, तभी आपकी वेट में एक बहुत अच्छी मैनेजमेंट आपको मिलेगी। अब वेट मैनेजमेंट कहीं ना कहीं आपके ओवर वेट और अंडर वेट दोनों को बैलेंस करने के लिए बना हुआ है। जब हम बात करते हैं वेट मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए, इजी टू फॉलो होना चाहिए, एनर्जी लेवल को एनहांस करना चाहिए, है ना, और साथ ही साथ आपके वजन को भी कम होता हुआ दिखना चाहिए। टेस्टी की बात करें तो देखिए, सीधी सी बात है, कई लोग ये सोच रहे होंगे सर अगर हमें बर्गर भी नहीं खाना, पिज्जा भी नहीं खाना, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं खाना और टेस्टी खाना भी नहीं खाना, तो फिर टेस्टी कैसे होगा? देखिए, टेस्टी वो नहीं है जो आपकी जुबान पे बहुत अच्छा आपको फील हो रहा है। टेस्टी वो है जो आप खा सकते हैं, आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा उसकी वैल्यू तब है जब उसमें आपको विटामिन मिनरल्स मिल रहे हैं। अगर उसमें विटामिन और मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं तो वो आपके लिए कोई यूजफुल नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है आपके शरीर के लिए, राइट। तो ये आपका एनर्जी लेवल भी एनहांस होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है, देखिए, आप जब खाना स्किप करते हैं, मान लीजिए आपने बोला कि नहीं मैं खाना स्किप करके अपने वजन को नियंत्रित कर लूंगा, आपने कर भी लिया, लेकिन आपकी बॉडी में उतनी कैलोरीज नहीं गई जितनी आपको बर्न करने के लिए चाहिए, तो आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो लो हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, आपको डेली बेसिस पे 2000 कैलोरी का खाना चाहिए, या फिर आप इसको पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए कि आपको आपके खर्चे के लिए डेली 1000 रुपए चाहिए। और 1000 रुपए अगर आपको कम मिले कि 1000 रुपए में से सिर्फ 500 रुपए मिले हैं आपको आज के खर्चे के लिए,
तो आप सोच के देखिए कि आपका उस दिन में कैसा चलेगा। आपका वो दिन थोड़ा-सा अनमैनेजेबल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाएगा कि यार मुझे चाहिए तो ₹1000 थे खर्च करने के लिए, लेकिन मुझे मिले 500 ही हैं। अब ये मैनेज कैसे होगा? आप मैनेज क्या करोगे? उसमें से कटौती करोगे, है ना? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, हाँ, ये चीज़ कम कर देता हूँ, ये खाना कम खाऊँगा, वो चीज़ कम करूँगा। तो होगा क्या अल्टीमेटली? एंड ऑफ द डे आप उस पैसे से आपने ₹500 मिले आपको खर्च करने के लिए, आप लेथार्जिक फील करोगे, है ना? वीक फील करोगे, यार मजा नहीं आया। जो चीज ₹1000 में हो सकती थी वो मैंने ₹500 में मजबूरी में करनी पड़ी। उसी तरीके से शरीर आपका ऐसा ही है अंदर से। उसको अगर 2000 कैलोरी का खाना चाहिए तो उसको चाहिए, क्योंकि उसको बर्न करना है, उसको कैपेसिटी, उसको अपनी एनर्जी को एनहांस करने के लिए वो एक कैलोरी चाहिए, क्योंकि आपकी बर्निंग कैपेसिटी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए किसी की बर्निंग कैपेसिटी 4000 कैलोरी की है और वो ले रहा सिर्फ 2000 कैलोरी, आप सोचिए उसकी बॉडी कितनी ज्यादा वीक हो जाएगी। और वही चीज अगर वो लगातार महीने भर करता रहा कि खा 2000 कैलोरी का रहा है लेकिन बर्निंग 4000 कैलोरी की कर रहा है, आप सोचिए उसकी बॉडी में कितनी ज्यादा वीकनेस आ जाएगी। वेट मैनेजमेंट का मतलब है आप खा कितना रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, खा कैसा रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको बर्न कितना कर रहे हैं। अगर आप 2000 कैलोरी का इंटेक कर रहे हैं तो आप 2000 कैलोरी का बर्न भी करिए, ताकि आपका वेट बैलेंस रहे, मैनेज रहे, राइट? ये तो हो गया उन लोगों के लिए जिनका वजन अभी मैनेज है, बैलेंस है। जिसका वजन बढ़ा हुआ है ना, उसके लिए भी इम्पोर्टेंस क्या है? खाना भी खाना है, वजन को कम भी करना है और बर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, यानी कि आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करना है आपने। अब कुछ फंडामेंटल्स हैं वेट मैनेजमेंट के कि आपका जो वजन है वो लॉस होने का, यानी कि जो वजन कम करने की एक नियत है वो तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ कुछ कारण भी होने चाहिए। और उसमें कुछ जेनेटिक फॉर्म्स भी होते हैं। जब हम कहते हैं ना कि सबका वजन एक जितना कम नहीं हो सकता, आप अगर मार्केट में भी उतरेंगे, और मैं कहता हूँ मार्केट में छोड़िए, अपनी फैमिली में भी देखेंगे तो हर व्यक्ति का वजन एक बराबर नहीं होता ना। किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, किसी का कुछ अलग है, सबके जेनेटिक्स में डिफरेंस है, आपके जेंडर में फर्क है, मेल फीमेल के जेंडर के अकॉर्डिंगली भी आपकी बॉडी स्ट्रक्चर में फर्क आ जाता है, बॉडी वेट में फर्क आ जाता है, केमिकल स्ट्रक्चर्स में फर्क होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जब बॉडी का वेट जो है वो ऊपर नीचे रहता है। मेटाबॉलिक रेट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिज्म बेसिकली होता क्या है, ये आप इसको एक सिंपल भाषा में समझिए कि आपकी पाचन क्रिया कितनी स्ट्रांग है। जिस व्यक्ति की पाचन क्रिया बहुत ज्यादा अच्छी होती है, मजबूत होती है, उसका वजन आसानी से, जिसे कहते हैं ना, ओवरवेटेड में नहीं बढ़ता कभी भी। लाइक एन एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। कई बार लोग कहते हैं कि मैं खाना तो 2 रोटी खाता हूँ लेकिन मेरा वजन बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब क्या है? उसका मेटाबॉलिक रेट जो है बहुत ज्यादा स्लो है। कोई व्यक्ति कहता है मैं 10 रोटी भी खा लेता हूँ तो भी मेरे वेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा वजन नियंत्रित रहता है। इसका मतलब क्या है? उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है और वो जो भी खाता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उस बॉडी को डाइजेस्ट कर लेती है। इसका मतलब क्या है? मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग है। मेडिकल हिस्ट्री की हम पहले भी बात कर चुके हैं स्टार्टिंग में कि मेडिकल हिस्ट्रीज के भी बहुत सारे कारण होते हैं। लाइफस्टाइल और डाइटरी हैबिट्स, ये तो एक इम्पोर्टेंट अहम रोल है। अब देखिए कुछ चीजें जो हमारे हाथ में है, मेडिकल अगर हमारी कोई हिस्ट्री रही है तो देखिए उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो तो एक मजबूरी है कि मेडिसिन खानी पड़ी है, खा रहे हैं। लेकिन जहां तक बात है हमारे लाइफस्टाइल की, जहां तक बात है हमारी हैबिट्स की, जहां तक बात है हमारी डाइटरी हैबिट्स की, ये तो हम बदलाव कर सकते हैं। इन चीजों को बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, जहां तक बात है मेडिकल हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है, डिसीज आपको थी, आपने मेडिसिन खाई, आपकी मेडिसिन अब बंद हो चुकी हैं, अब आपको रिकवरी चाहिए, तो उसके लिए आपको पुशअप करना है, यानी कि आपको अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है और अपनी बॉडी को रिवाइविंग मोड पे लेके आना है। तो आपको एक क्लेंजिंग स्टेज पे लेके जाना है। रिजल्ट सबके अलग अलग होंगे, किसी के रिजल्ट्स को किसी के साथ कंपेयर बिल्कुल भी ना करें आप। कभी कभी ये होता है कि हम किसी के पास जाते हैं, अरे उन व्यक्ति का तो देखिए कितना वजन कम हुआ था, आपका भी हो सकता है। तो ये आप कभी भी गारंटी मत दीजिए कि अगर किसी का 20 केजीज कम हो गया, कई बार देखा मैंने कि लोग कहते हैं कि सर उनका तो 20 केजी कम हुआ था, आपका भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कमिटमेंट कर दी और बाई चांस नहीं हुआ तो फिर वो आपके लिए उल्टा पड़ सकता है। इसलिए कभी भी ये कमिटमेंट मत करिए, ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, राइट?
तो वो कितनी एक्सरसाइज कर रहा है, क्योंकि आप उसके घर जाके तो नहीं देख रहे हैं ना डेली कि वो कितनी एक्सरसाइज कर रहा है, कैसा फूड खा रहा है। वो उसकी अपनी फूड हैबिट के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो चीज आपने उसको गाइड करी वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसलिए कमिटमेंट कभी भी लेके मत चलिए। एक सिस्टमैटिकली वे उसको बताइए कि ये चीजें अगर आप करेंगे तो आपको रिजल्ट अपने आप मिलता चला जाएगा। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वो न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हैं। लॉन्ग टर्म्स के बेनिफिट हैं इसके, और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये आपके लाइफस्टाइल को भी चेंज करने में हेल्प करता है। एटलीस्ट 90 डेज, 90 डे का एक पूरा प्रोग्राम बना के चलिए। 90 डे का एक टोटल प्लान करके चलिए कि 90 डेज में मुझे सिर्फ ये चीजें करनी है, इन प्रोडक्ट्स के साथ में ये चीजें खानी है, ये चीज बिल्कुल भी नहीं खानी है, इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे उठना है। ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंट होना आपका इंपॉर्टेंट है। रियलिस्टिक लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ चलिए। आज अगर आप ये सोचेंगे कि आज आपने जिम ज्वाइन करा और आप किसी अच्छे मस्कुलर पर्सन को देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं सर मुझे आपकी जैसी मसल्स चाहिए, लेकिन मैं 1 साल नहीं दे सकता, मुझे 1 महीने में चाहिए। पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। उस व्यक्ति ने कई साल लगाए हैं उस मस्कुलाइन बॉडी को बनाने के लिए, और अगर आप इमेजिन करिए कि अगर आप ये सोच के चलें कि नहीं मुझे 1 महीने में चाहिए, तो वो इम्पॉसिबल है। 1 महीने में आप मस्कुलाइन नहीं हो सकते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या है? आपको भी उसी रास्ते पे वो जो अगर सामने वाला व्यक्ति 1 साल तक कंटिन्यूटी में गया है, तो आपको भी 1 साल तक कंटिन्यूटी में वही चीज फॉलो करनी पड़ेगी। यहाँ पर वेट को एक रिडक्शन मोड पे लेके आने के लिए आप एटलीस्ट 90 डेज का कमिटमेंट लेके चलिए कि आप 90 डेज तक ये चीज करेंगे तो करेंगे, तभी आपका एक बहुत अच्छा रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, और नो डाउट मिलते हैं। अब देखिए क्ली9 की हम बात करते हैं। यहाँ पे 3 सेगमेंट्स हैं हमारे पास। C9 F15 के अंदर 3 सेगमेंट्स हैं, है ना? बिगनर 1 एंड 2, एंड देन उसके बाद इंटरमीडिएट है, एंड देन उसके बाद क्या है आपका लास्ट जो सबसे एडवांस चैप्टर आ जाता है। मेंटेनेंस प्लान वो है जब आप अपने आप को फिट रखते हैं, आप बोलते हैं नहीं इससे कम भी मुझे नहीं करना है, इससे ज्यादा भी नहीं करना है, दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस प्लान। आप वहां पे मेंटेन करते हैं आपको। फिट का जो फुल फॉर्म है दैट इज कॉल्ड फाउंडेशन, यानी किसी चीज की आप नींव रख रहे हैं और वो नींव स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी नींव कमजोर है, तो आपने देखा होगा कि किसी मकान की नींव अगर कमजोर होती है तो उसको ढहने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। नींव जितनी स्ट्रांग होगी, आपका सिस्टम भी उतना स्ट्रांग होगा। आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो आप आगे उतनी तेजी से जाएंगे, आपको स्ट्रांगनेस मिलेगी। इंस्पिरेशन आप में होनी चाहिए। देखिए आप इंस्पिरेशन किसी से भी ले सकते हैं। किसी स्पोर्ट्स पर्सन को देख के आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। अपने आप से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप जब 1 किलो वजन कम करेंगे, अपने आप को आईने में देख के बोलिए ना, देखा यार बहुत बढ़िया हो गया, तो वहां से भी आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और सबसे तीसरी चीज आती है कि देखिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन तभी मिलती है जब आप एक्चुअल में अपने आप से प्यार करते हैं, है ना? आप इमेजिन करिए, देखिए मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि अगर मैं एक बार मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि आप लाइफ में थोड़ा सा बिजी शेड्यूल्स में हैं, तो आप अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हैं, एक्सरसाइज का टाइम नहीं दे पाते हैं, या हो सकता है मॉर्निंग आवर्स में ना दे पा रहे हो। मेरे साथ भी ये मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। तो मैं बीच में कई बार ये सोचता रहा मॉर्निंग में जाऊंगा, तो नहीं हो पाया। लेकिन फिर मैंने शेड्यूल चेंज कर दिया। मैंने कहा एक काम करता हूँ, इवनिंग में नाइट में ही करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिफोर डिनर भी आप अपनी एक्सरसाइजिंग मोड पे ऑन कर सकते हैं, कोई उसमें हार्म नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, मॉर्निंग में अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप इवनिंग में टाइम दीजिए, कोई हार्म नहीं है उस चीज का। इवनिंग में भी मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि आप देखिए आज की डेट में तो लोग 11 बजे तक भी जिम जाते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है कि आपको जिम ही जाना है। आप वार्म अप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, कार्डियो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो घर पे हो सकती हैं, उन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं, योगासन कर सकते हैं। अपने आप के लिए एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स का टाइम निकालिए। ये सेल्फ के लिए है। जब आप सेल्फ के लिए टाइम निकालेंगे 30 से 40 मिनट का, तो सामने वाले को भी 30 से 40 मिनट का टाइम निकालने के लिए गाइड कर सकते हैं कि वो 30-40 मिनट्स कहाँ पे निकाले। क्योंकि ज्यादातर लोगों के साथ एक चैलेंज होता है कि उनके पास समय नहीं है ना? वो कैसे अपने आप को मेंटेन करें, समय नहीं है। तो वो समय आपको उसके शेड्यूल्स में से डेवलप करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे समय निकाल सकते हैं, है ना? थोड़ी सी उसको पुश एनर्जी देनी पड़ेगी कि सर इस जगह पे आप टाइम निकाल सकते हैं, यहाँ पे आप काम करिए कि इतने देर के लिए आप ये चीज कर लीजिए, ये एक्सरसाइज कर लीजिए।
है ना? तो धीरे-धीरे उसका एक माइंडसेट डेवलप होता चला जाएगा, उस चीज़ पे करता चला जाएगा और उसको अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएँगे। अब आते हैं बेनिफिट्स क्या है। C9 प्रोग्राम के बेनिफिट्स क्या है? ये आपके एक जंप स्टार्ट है, बेसिकली क्लींजिंग का प्रोग्राम है, इजी टू फॉलो है। ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, इसमें कोई ऐसी हार्डनेस भी नहीं है, बहुत आसान प्रोग्राम है। ये आपको स्लिमर की तरफ लेके जाता है, यानी कि आपको बिल्कुल जैसे कहते हैं ना स्लिम बॉडी की तरफ लेके जाने के लिए, हेल्दियर बॉडी की तरफ लेके जाने के लिए सबसे बेस्ट प्रोग्राम है क्लींजिंग के लिए। लाइटर फील करते हैं आप, जो वजन आपको लग रहा होता है बहुत ज्यादा है आपकी बॉडी के अंदर, उसको हल्का करने में आपकी हेल्प करता है। साथ ही साथ आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल को एनहांस करता है। जब आप इसको इनटेक करना शुरू करते हैं तो आपकी बॉडी पहले से ज्यादा एनर्जेटिक फील करती है, डिसिप्लिन में लेके आने के लिए आपके लिए काम करता है, क्योंकि जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं आते हैं तब तक आपको उस चीज का रिजल्ट भी, आउटपुट भी उस तरीके से नहीं मिल सकता, राइट? अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 9 दिन के प्रोग्राम के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड डे एक लिखा हुआ है, एंड देन 3 to 9th डे एक पार्ट लिखा हुआ है। ये 2 पार्ट इसलिए बने हुए हैं क्योंकि जो पहले 2 दिन हैं, उन 2 दिन के अंदर जब आप इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ पानी इंटेक करना है अपने घर से। उस पानी के अलावा और कुछ इंटेक नहीं करना, बाकी सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को इंटेक करना है आपने। अब यहाँ पे एक कंडीशन और मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति डायबिटिक है या फिर और किसी डिसीजेस में है, तो थोड़ा सा केयरफुली होके उसको ये चीजें करनी है। वहां पे आप ध्यान दें, अगर आप डायबिटिक हैं तो आप थोड़ा थोड़ा इंटेक करिए खाने का, आप एकदम से खाने को अवॉइड ना करें, क्योंकि खाना अगर आप छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको डिस्टरबेंस होगी, सारी चीजें होंगी, क्योंकि डायबिटिक शरीर में वैसे भी पर्सन को कहा जाता है कि हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ लें। तो वहां पे आप रॉ चीजें जैसे कि कुछ सैलेड्स आप इंटेक कर सकते हैं, है ना? कुछ चीजें ऐसी है कि हाफ बॉइल्ड वेजिटेबल्स आप इंटेक कर सकते हैं। तो कुछ क्वांटिटी में आप थोड़ा थोड़ा इंटेक करिए। अदरवाइज कोई ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप फर्स्ट 2 डेज बाहर से कुछ भी नहीं लेंगे, टोटली इस प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंगली आप चलेंगे। 3rd to 9th डे के अंदर आप अप्रोक्सीमेटली 400 to 600 कैलोरी का खाना इंटेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम 400 to 600 कैलोरी कह रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें कि हमें 2000 कैलोरी चाहिए तो बाकी की 1400 कैलोरीज कहाँ से आएंगी, है ना? वो बॉडी की जो फैट है, कुछ तो उसमें से आपको डिसॉल्व होके मिलेगा, क्योंकि वो भी आपका बर्न होना है। कुछ आप जो बाकी के जो हमारे प्रोडक्ट्स का इंटेक कर रहे हैं उसमें भी आपको चीजें मिलेंगी, तो ऑलमोस्ट वो चीजें कंप्लीट फूड के लिए काम करती हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली चीज है इसके अंदर एलोवेरा जेल के ट्राई पैक्स हैं इसके अंदर 3, है ना? 3 का मतलब है लगभग 9 पैकेट आपके पास है, 330 ml के 9 पैकेट्स आपके पास आ गए हैं। फॉरएवर लाइट अल्ट्रा है जो प्रोटीन शेक है आपके पास, देन उसके बाद फॉरएवर फाइबर आपके पास है, गार्सिनिया प्लस आपके पास है, आरजी प्लस आपके पास है। ये टोटल आपके कितने प्रोडक्ट हो गए? 5 प्रोडक्ट्स हो गए जो आपको इंटेक करने हैं पूरे दिन भर में। 9 दिन के अंदर आपको ये सारा कंज्यूम करना है, यानी कि एक बॉटल 330 ml की आपको पर डे कंज्यूम करनी है, राइट? तभी वो 9 दिन में खत्म होगी। फिर उसके अलावा जब हम बात करते हैं कि इनके बेनिफिट्स क्या हैं, जेल क्या काम करता है, ऑलमोस्ट आई थिंक सभी को पता है कि एलोवेरा जेल का बेनिफिट क्या है, काम क्या करता है। ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करता है, वेस्ट को एलिमिनेट करता है, बाहर निकालने का काम करता है, आपके क्लोन को साफ करता है, आपके इंटेस्टाइन को क्लीन करता है, और साथ ही साथ उसको एब्जॉर्प्शन को स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि बॉडी में जो भी चीजें जाए खाने के माध्यम से, न्यूट्रिशन हम फूड सप्लीमेंट के माध्यम से, उसमें से जो भी न्यूट्रिशन है वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो और बॉडी के हर कोने तक, यानी कि हर ऑर्गन तक एक अच्छी क्वांटिटी में विटामिन पहुंच सके। और जैसे ही ये काम होता है आपका बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो एनहांस होता चला जाता है। अब आते हैं थोड़ा सा फॉरएवर लाइट अल्ट्रा। देखिए लगभग 13 ग्राम का जो प्रोटीन है वो एक स्कूप में है। अच्छा, प्रोटीन क्यों चाहिए? प्रोटीन का फायदा क्या है? अक्सर आपने अपने देखा होगा जब हम न्यूज चैनल्स को या फिर एफएम पे कई बार सुनते हैं कि जो प्रोटीन है वो डेफिशिएंसी में है। हिंदुस्तान के लोगों में लगभग 90% लोग ऐसे हैं जिनकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है ना? प्रोटीन की कमी है। अब देखिए प्रोटीन की कमी होने के कारण तो ऑब्वियस ही बात है, हमारे खाने में या तो हमें प्रोटीन नहीं मिल रहा है या हमारी
डाइट अच्छी नहीं है, हम खाना टाइम से नहीं खा रहे हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है लेकिन हमारा इंटेक कम है, इस रीजन से भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है। अब देखिए प्रोटीन की वैल्यू क्या है, कई बार हमें नहीं पता होता कि प्रोटीन से फायदा क्या होने वाला है। प्रोटीन आपकी बॉडी में जितना भी वियर एंड टियर होता है उसको रिपेयर करने के लिए काम करता है। जैसे अगर हम एक बात करें कि जब भी घर में कहीं पर टूट फूट होती है तो उसको रिपेयर करने के लिए हम सीमेंट लेके आते हैं और सीमेंट को हम क्या करते हैं, रेत के साथ मिक्स करके उस दीवार पे जहाँ पे टूट रखा होता है वहां पे उसको प्लास्टर करते हैं, तब वो रिपेयर हो जाता है, राइट। उसी तरीके से बॉडी में टूट फूट कब होती है, आप चलते हैं तो टूट फूट होती है, आप कोई वजन उठाते हैं तो टूट फूट होती है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट कपल ऑफ डेज में आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा मस्कुलर पेन होने शुरू हो जाते हैं। आप कुछ भी वजन उठाते हैं या आप रनिंग करते हैं तो आपके फर्स्ट कपल ऑफ डेज में जो मसल्स होती हैं उसमें पेन होता है। वो पेन क्यों होता है, क्योंकि आपने अभी तक उस बॉडी को एक उस हैबिट में नहीं थी लेकिन आप हैबिट में लेके आए। अब हैबिट में लेके आने तक तो काफी स्टार्टिंग क्या होगा, काफी ज्यादा मसल्स टूटेंगे, उसको रिपेयर भी चाहिए, रिपेयरिंग भी चाहिए। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद आप हैबिट में आ जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मसल्स सब टूट नहीं रही हैं, लेकिन मसल्स डेवलप भी हो रही हैं, टूट भी रही हैं। लेकिन अभी क्या है, अब आप हैबिट में आ चुके हैं तो पेन नहीं होता, लेकिन उसको रिपेयरिंग तो चाहिए रेगुलर बेसिस पे। वो रिपेयर सिर्फ और सिर्फ एक चीज करती है, वो है बॉडी के अंदर प्रोटीन। और अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो आपकी जो स्किन है वो आपकी स्किन बहुत ज्यादा लूजनेस में आनी शुरू हो जाती है, वो स्ट्रांग नहीं हो सकती है। इसलिए हमेशा प्रोटीन का इंटेक बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एटलीस्ट आप अपनी बॉडी में चाहे एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्रोटीन आपको तब भी चाहिए होता है। आप एक किसी भी एज सेगमेंट में हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, तो भी आपको किसी भी कंडीशन में प्रोटीन चाहिए होता है। 13 ग्राम अगर प्रोटीन यहाँ से मिल रहा है तो भी आपके पास अदर ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि आप दाल खा रहे होते हैं, है ना, अपने घर में आप सोया चंक्स खा रहे होते हैं, कुछ लोग नॉन वेज भी इंटेक कर रहे होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जब आप उनको खाते हैं, बटर प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, तो प्रोटीन बहुत सारी चीजों में आपको मिलता है। तो वो आपके रेगुलर बेसिस पे आपकी बॉडी में जाना चाहिए, है ना। डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, नहीं उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात क्या है फॉरएवर प्रोटीन की, इसमें आपको मल्टीविटामिन्स का एक कॉम्बिनेशन में मिल जाता है। ऑलमोस्ट आपके सारे जितने भी विटामिन और मिनरल्स हैं उसका एक कॉम्बिनेशन भी आपको इसके साथ मिलता है, ये अकेला सिर्फ प्रोटीन नहीं है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, फाइबर। अब देखिए फाइबर का इंटेक का पर्पस क्या है। देखिए आप एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि देखिए आज की डेट में हम मोस्ट ऑफ द टाइम आटा भी अगर लेके आते हैं तो पैक्ड आटा ले आते हैं। गेहूं पिसाने का हो सकता है, कुछ जगहों पे लोग गेहूं लाके गेहूं पिसाते हैं, है ना। लेकिन आटा हम जब भी लेके आते हैं मार्केट से, पैक्ड आटा लेके आते हैं, तो आप देखिए उसमें फाइबर कंटेंट नहीं है। और यही चीज देखते हुए कुछ टाइम से, अभी देखिए आप कुछ सालों पहले मल्टीग्रेन आटे आने शुरू हो गए, है ना, जिसमें आप कहेंगे कि बहुत सारे अलग अलग आटे हैं, फाइबर के आटे आने शुरू हो गए। उसके अलावा आप देखेंगे बिस्किट्स में भी पहले सिर्फ नॉर्मल बिस्किट्स आते थे, अब फाइबर युक्त बिस्किट्स आने लग गए। ये क्यों एक चलन बढ़ा है? डाइजेशन के लिए फाइबर का इंटेक बहुत ज्यादा जरूरी है। अब फाइबर कहाँ से मिलेगा? फाइबर आपको ज्यादातर रॉ चीजों से मिलता है, जिसमें आपके जैसे कि आप एग्जांपल लें, आप खीरा खा रहे हैं तो आपको फाइबर मिल रहा है, आप गाजर खा रहे हैं तो फाइबर मिल रहा है, आप कोई फ्रूट्स खा रहे हैं, जो रॉ फ्रूट्स खा रहे हैं उसमें फाइबर मिल रहा है। लाइक एन एग्जांपल, आप संतरा लेके आए या मौसमी लेके आए घर में और आपने उसको खा लिया, है ना, छीला, संतरे को छीला, उसके अंदर से फली निकाल लिया, आपने खा लिया, उसमें क्या था, रस तो था ही लेकिन साथ ही साथ फाइबर भी था। वो बॉडी में क्या करेगा, डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। आप वही संतरे का जूस किसी शॉप पे चले गए, आपने उसको बोला एक जूस दे दो ग्लास का, उसने उसको ग्राइंड करा, फाइबर बाहर कर दिया, आपको जूस निकाल के दे दिया। आपकी बॉडी में जूस तो चला गया लेकिन फाइबर मिस कर गया। अब जब फाइबर मिस कर गए, आपको जूस की एनर्जी तो मिल जाएगी लेकिन फाइबर के जो बेनिफिट्स है वो आप मिस कर गए। इसलिए हमेशा याद रखिए फाइबर का इंटेक बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं पर हम जब बात करते हैं फॉरएवर फाइबर की, तो इसमें 5 ग्राम ऑफ वाटर सॉल्युबल फाइबर है और एक व्यक्ति को लगभग 20 ग्राम ऑफ फाइबर पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। 20 ग्राम फाइबर चाहिए किसी भी पर्सन को डेली बेसिस पे। अब यहाँ पर 4 तरीके के अलग अलग फाइबर
मिक्स करे हुए हैं इसके अंदर, ताकि आपकी बॉडी को एक अच्छा बेनिफिट मिल सके। और फाइबर ही एक ऐसा चीज है जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। मोस्ट आप देखिए आज की डेट में ज्यादातर लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायतें हो रही हैं, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है। और कॉन्स्टिपेशन रहने का कारण क्या है? फाइबर का लो इंटेक, फाइबर की कमी, है ना, ये एक सबसे बड़ा कारण है। तो ये आप अपने खाने में ऊपर से मिक्स भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे। पानी की बोतल में 1 पाउच मिक्स कर लिया तो आप इसको इंटेक कर सकते हैं। आप किसी जूस में लेना चाहते हैं, लाइक एन एग्जांपल एलोवेरा जूस में लेना चाहते हैं, तो आप उसमें भी मिक्स करके ले सकते हैं। जैसा आपका मन करे उस तरीके से इसका एक सेशन निकालिए, कट करिए, पानी या जिस भी तरीके में आपको बेनिफिट लगे आप वहां पे मिक्स करके इसको इंटेक कर सकते हैं। और जरूरी नहीं 1 ही पाउच लेना है, आप 2 पाउचेस भी पर डे ले सकते हैं, कोई इसमें हार्म नहीं है। जब आपका मन करे तब आप ले सकते हैं। ये आपकी एब्जॉर्प्शन को हेल्दी करता है, साथ ही साथ आपकी जो 9 दिन के दौरान आप कम खाना खा रहे होते हैं या पहले 2 दिन के दौरान खाना नहीं खा रहे होते हैं, उसमें जो आपकी बॉडी में एक जैसे कहते हैं ना कि क्रैम्प्स आने शुरू होते हैं भूख लगने के, उसको बैलेंस करता है, मैनेज करता है, एनर्जी भी एनहांस करने के लिए काम करता है। अब आते हैं हमारा फॉरएवर गार्सिनिया प्लस। ये एक मेन प्रोडक्ट है इस सेगमेंट का, जहाँ पे जिसका सबसे अहम रोल है कि आपकी बॉडी में से उस फैट को डिसॉल्व करना, जो फैट आपकी बॉडी में स्टोर हो रखा है। लेकिन इसका मकसद सिर्फ एक ही नहीं है कि ये फैट को, जो फैट है उसको डिसॉल्व करेगा, उसके साथ साथ इसके कई सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। पहली चीज अगर हम बात करें तो ये आपकी एपेटाइट को कंट्रोल करता है। अब एपेटाइट क्या है? बेसिकली एपेटाइट आप मान के चलिए कि मान लीजिए कि मेरा पेट भरा हुआ है लेकिन मन कर रहा है कि मुझे और खाना है, क्योंकि मेरी पसंद बहुत ज्यादा फेवरेट डिश आ गई है मेरे सामने। तो आदमी क्या करता है? ओवर ईटिंग खाना शुरू करता है, राइट? तो ये इसका बेनिफिट ये है कि ये आपकी बॉडी को, ब्रेन को कंट्रोल करता है कि आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है, अब इससे ज्यादा की मुझे जरूरत नहीं है। वो इसका एक सबसे पहला बेनिफिट हो गया। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि इसमें आपकी जब हम बात करते हैं क्रोमियम की सप्लाई इसके अंदर दी हुई है। सिर्फ गार्सिनिया नहीं है, गार्सिनिया के साथ क्रोमियम का भी एक एडिशन करा हुआ है, जो आपकी बॉडी के अंदर क्या करता है? आपके शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है क्रोमियम। वहां पे काम करता है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ आपके मसल्स मास को भी बढ़ाने में हेल्प करता है। इसका मतलब क्या है? जो फैट आप डिसॉल्व कर रहे हैं और साथ में आपने एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रखी है, तो फैट वेस्ट नहीं जा रहा है, वो फैट आपके मसल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ये किसकी सबसे बड़ी खास बात है? सनफ्लावर ऑयल साफ्लावर ऑयल इसके अंदर है, जो आपकी ओवरऑल कार्डियो हेल्थ को मेंटेन करता है, यानी कि आपकी हार्ट की हेल्थ को भी मेंटेन करने के लिए काम करता है। ये सबसे मेन बेनिफिट है किसका? गार्सिनिया प्लस का। इसको कभी भी किसी भी मील से आधा घंटा पहले लेना चाहिए। 30 मिनट्स 40 मिनट्स पहले आप इसकी कैप्सूल्स 2 कैप्सूल्स ले सकते हैं। उसको इंटेक करने के बाद ही आप आधे घंटे बाद या 40 मिनट्स 45 मिनट्स के बाद आप कुछ खाएंगे, चाहे वो कोई भी फूड क्यों ना हो। लेकिन इसके साथ कुछ कंडीशंस हैं। आप ग्रोइंग चिल्ड्रंस को नहीं दे सकते। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि भैया ओवरवेट या अंडरवेट जो है वो आज की डेट में बच्चे भी हैं, लेकिन बच्चों के लिए रिकमेंडेड नहीं है ये। सीनियर सिटीजन्स की अगर हम बात करें जो अबव 65 हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं कुछ डिसीजेस ऑलरेडी एड ऑन हो चुकी होती हैं, वहां पर भी आप अवॉइड करेंगे। क्रॉनिकली इल पीपल यानी कि किसी और डिसीज में अगर कोई आ चुका है तो वहां पर भी आप अवॉइड करेंगे। लैक्टिंग मदर्स यानी कि जो मदर अपने बच्चे को फीड कर रही हैं, या जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, वो इसको अवॉइड करेंगी, नहीं लेंगी, क्योंकि उस टाइम पे आपको वेट रिडक्शन रिकमेंडेड नहीं किया जाता। तो इसलिए आप ये प्रोडक्ट कभी भी किसी गर्भवती महिला को या फिर उस मदर को नहीं देंगे जो मदर अपने बच्चे को फीड करा रही है, उनको आप ये प्रोडक्ट नहीं देंगे, खासकर ये वाला। प्रोटीन दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फाइबर भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन आप गार्सिनिया प्लस नहीं देंगे। अब आते हैं हम यहाँ पर F15 के प्रोग्राम के अंदर। जब बिगनिंग की बात करते हैं, देखिए इसमें 3 लेवल्स को क्यों हम मानते हैं। बिगनिंग का मतलब क्या होता है कि अब आपसे पहले आपने कभी भी कोई एक्सरसाइज नहीं करी है। आज से पहले आप सिर्फ अपने घर से निकलते थे, टिफिन पकड़ते थे, ऑफिस जाते थे, ऑफिस से आते थे। इसके अलावा आपने कभी कोई एक्सरसाइज, वॉक तक नहीं करी है आपने। हाँ, आदमी कई बार ये कहता है कि सर मैं ऑफिस जाने के लिए वॉक तो करता हूँ। देखिए, वॉक करने में और एक
कंटिन्यूटी वॉक करने में बहुत फर्क है। एक वॉक जब हम ऑफिस जाने के लिए करते हैं तो उस वॉक का माइंडसेट अलग होता है। एक वॉक जब आप अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए करते हैं तो उस वॉक का माइंडसेट अलग होता है और उस वॉक को करने में भी डिफरेंस होता है। जब आप ऑफिस जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप स्पोर्ट शूज पहन के जाते हो, आप हो सकता है लेदर शूज पहन के जाते हो, तो उसकी वॉक अलग है। आप जब स्पोर्ट शूज पहन के वॉक करते हैं तो वो आपका जो स्पीड है, जिसे हम कहते हैं स्पीड वॉक, वो एक डिफरेंस है। वहां से जब आप शुरुआत करते हैं या कार्डियो एक्सरसाइज से शुरुआत करते हैं, वार्म अप एक्सरसाइज से शुरुआत करते हैं, ये आपकी बिगनिंग है। धीरे 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 आप उसे क्या करते हैं, इंटरमीडिएट पे लेके आते हैं, यानी कि जो आपकी एक्सरसाइज की एफिकेसी है, एक्सरसाइज की स्ट्रेंथ है, उसको बढ़ाते हैं। लाइक एन एग्जांपल, आपने आज एक्सरसाइज शुरू करी है, आपने वार्म अप करा, अपने हाथ को, रिस्ट को आपने मूव ऑन करना शुरू करा है, वॉक करी, आपने स्पीड वॉक करी है, आपने आधा किलोमीटर आज आपने स्पीड वॉक करी है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे आप या तो उसको बिल्कुल सेम मैच अप कर सकते हैं कि भाई कल भी आधा किलोमीटर करी थी, आज भी आधा किलोमीटर करूंगा। थर्ड डे आप उसको बढ़ाएंगे। फोर्थ डे से उसको धीरे 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 आप 100 स्टेप्स बढ़ाते चले जाएंगे। लाइक आज आपने पुशअप्स करने शुरू करे हैं, आप पुशअप्स कर रहे हैं तो आपने 5-5 के 3 सेट कर लिए, तो आप नेक्स्ट डे क्या करेंगे, 6 के 3 सेट करेंगे, फिर 7 के 3 सेट करेंगे। इस तरीके से आप धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे अपनी एक्सरसाइज के स्ट्रेंथ को। पहले दिन ही अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं आज ही मैं 5 किलोमीटर दौड़ूंगा तो वो मुश्किल हो जाएगा, उससे फिर अगले दिन आप उठेंगे नहीं। अगर आप पहले दिन 5 किलोमीटर रन करके आ गए और आज से पहले आपने अगर कोई ऐसी रनिंग नहीं करी थी, क्यों? क्योंकि आपकी जितने भी मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेन में आ जाएंगे, टूट जाएंगे, तो उसको रिपेयर होने में भी उतना समय लगेगा। इसीलिए कभी भी जब एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो धीरे 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 ग्रेजुअली उसको बढ़ाते हैं, एकदम से नहीं बढ़ाते हैं, है ना। जैसे कार की जो स्पीड है वो आप फर्स्ट गियर पे ही 100 की स्पीड पे लेके नहीं जा सकते। आप ग्रेजुअली जब गियर चेंज करते हैं तो स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ाते हैं। आप इंस्टेंटली एक्सीलेटर दबा के एकदम बिल्कुल फराटे वाली कार नहीं भगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसका एक सिस्टम है, राइट। उसी तरीके से बॉडी को भी इसी तरीके से फर्स्ट गियर पे, सेकंड गियर पे, थर्ड गियर पे, फोर्थ गियर पे, फिफ्थ गियर पे लेके आना है आपको। कब? जब आप फर्स्ट गियर से ओके हो चुके होंगे, फर्स्ट गियर से आपकी बॉडी सिग्नल दे चुकी होगी कि अब आप सेकंड गियर पे आ सकते हैं। तो फर्स्ट गियर पे आप पहले दिन रहेंगे, दूसरे दिन रहेंगे, तीसरे दिन रहेंगे, चौथे दिन से आप सेकंड गियर पे आएंगे। इस तरीके से धीरे धीरे, और जब आप फिफ्थ गियर पे आ जाएं तब आप उसको मेंटेन करके चलेंगे, कंसिस्टेंटली मेंटेन करके चलेंगे। गोल बना के चलिए अपना कभी भी, है ना, क्योंकि बिना गोल बनाए आप ना तो मेंटेन कर सकते हैं। पिक्चर बहुत अच्छी लगती है इस तरीके की मस्कुलाइन बॉडी की, लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए उतनी मेहनत लगती है। मैं नहीं कहता कि आपको इस तरीके की बॉडी की बहुत ज्यादा कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है, कोई ऐसी नेसेसिटी नहीं है। हाँ, आप एक लिमिटलेस में रखिए अपने आप को कि हाँ आपको मेंटेन करना है, आपका टमी बाहर नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ आपकी बॉडी के, ठीक है, बहुत ज्यादा मस्कुलाइन होने की ऐसी कोई बहुत नेसेसिटी नहीं है। आप मेंटेन कर सकते हैं कि ठीक है जितना है उतना मेंटेन रहे, वो इम्पोर्टेंट है। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आपको 6 पैक से ही चाहिए, कोई नेसेसिटी नहीं है इन चीजों की। बैलेंस करके चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जब हम बात करते हैं बिगनर 1 में F15 के अंदर प्रोडक्ट्स बिल्कुल इक्विवेलेंट है, कंटेंट थोड़ा बढ़ जाता है, कंटेंट की क्वांटिटी थोड़ा आपको डेली बेसिस पे कम लेनी होती है, इसलिए ये ओवरऑल आपका चलता भी ज्यादा है। जैसे कि 5 एलोवेरा जेल के ट्राईपैक्स हो गए, 2 अल्ट्रा लाइट आपके चलेंगे महीने भर में, एक फाइबर चलेगा, गार्सिनिया प्लस 2 चलेंगी, आरजी प्लस चलेगा आपका। तो बस कंटेंट में फर्क आ जाता है। जब पहले 9 दिन आप चला रहे होते हैं तो कंटेंट ज्यादा ले रहे होते हैं, क्योंकि आप खाना बाहर से इंटेक नहीं करते, लेकिन उसके बाद आप खाना इंटेक करना शुरू करते हैं, उसके साथ आप बैलेंस करके चलते हैं। अब कभी भी हम देखें कि जब आप वेट लॉस की बात करते हैं तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप अपने माइंड को, बॉडी को, सब चीजों को ट्रेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसके परमानेंट बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, या फिर ऐसा तो नहीं कि पता चला आपको जो वेट एक बार आपने लूज करा है वो वापस आ जाएगा। कई बार लोगों के बहुत अच्छे सवाल होते हैं कि सर आज तो आपने हमें बता दिया कि ये चीज हमें इनटेक करनी है, हमने कर ली और हमारा वजन कम भी हो गया, लेकिन क्या ये वापस आएगा? और कई बार लोग ये बोलते हैं कि क्या बोलना चाहिए, आएगा या नहीं आएगा?
ज्यादातर लोग ये बोलते हैं हो सकता है कि नहीं आएगा, लेकिन मैं कहता हूँ वापस आ सकता है। अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल को वापस उसी लाइफस्टाइल पे लेके चले गए जो आज से 90 दिन पहले की लाइफस्टाइल थी, तो आपका वजन वापस उसी कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि आप वही पुरानी लाइफस्टाइल में आ जाएंगे। अगर आपने वो पुरानी लाइफस्टाइल में नहीं आते हैं, आप नॉर्मल जो चीजें आपकी चल रही है, जो अभी आप कंटिन्यूटी में है, इसी लाइफस्टाइल को अगर आप फॉलो करते हैं, तो फिर आपका वजन वापस नहीं आएगा, आप मेंटेन करके चल सकते हैं। ये एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं एक्सरसाइज करनी है, वार्म अप एक्सरसाइजेस करनी है, खाने, अब देखिए 90 डेज के प्रोग्राम में क्यों लेके गए हम किसी भी व्यक्ति को? 90 डेज का प्रोग्राम का मतलब ही ये था कि उसके लाइफस्टाइल को चेंज करना था। प्रोडक्ट से तो जो उसको बेनिफिट करने ही थे, लेकिन लाइफस्टाइल में भी वो चेंजेस लेके आने थे। जब 90 दिन तक कोई व्यक्ति अपने लाइफस्टाइल में एक बदलाव लेके आता है, तो वो उस सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर देता है। वो सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो खाना रेगुलर बेसिस पे खाता है 90 डेज तक, उस खाने को वो रेगुलर बेसिस लाइफ में रूटीन में लेके आ जाता है। उस तरीके के खाने को रूटीन में लेके आता है, और जब उस तरीके के खाने को रूटीन में लेके आता है, तो वो उसका लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाता है, और जब वो लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाता है, तो आपका वजन मेंटेन होता है। वही एक मेंटेनेंस चीज है। ये आ जाते हैं हम इंटरमीडिएट पे, है ना। अब जब हम इंटरमीडिएट की बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि भाई इंटरमीडिएट में आप चलते हैं, और पहले से बिगनिंग से अब आप थोड़ा सा स्ट्रेंथफुल हो चुके हैं, बॉडी में एक अच्छी स्ट्रेंथ आपकी आ चुकी है। अब आपके पास क्या है, बॉडी में एक अच्छी स्ट्रेंथ है, तो डेफिनेट सी बात है आप पहले से ज्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं, पहले से ज्यादा एनर्जेटिक हो चुके हैं। आप अभी तक आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर रन कर रहे थे, अब धीरे 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 ग्रेजुअली आपने जब इंक्रीज करा, तो आप 5 किलोमीटर की भी मैराथन दौड़ना शुरू कर दिया आपने। आप देखिए आज की डेट में बहुत सारे लोग मैराथन दौड़ते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ एज। आपने 80 साल के व्यक्ति को भी देखा होगा कि जो मैराथन में दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ पाते हैं? क्योंकि उन्होंने रेगुलर बेसिस पे उसकी प्रैक्टिस करी है। वो डेली बेसिस पे 5-5 10 किलोमीटर दौड़ते हैं, तब जाके कई कई ऐसी मैराथन्स होती हैं जो 100 किलोमीटर की होती हैं, 50 किलोमीटर की होती हैं, सॉरी, और लोग उस मैराथन को बड़ी आसानी से क्लियर कर जाते हैं। सबसे बड़ा कारण क्या होता है? वो 50 किलोमीटर की रन को करना या 100 किलोमीटर के पूरे इस रनिंग को कर देना, उसके पीछे उनकी स्ट्रेंथ होती है जो उन्होंने गेन करी है कई सालों में, रेगुलर मेहनत करके, रेगुलर दौड़ के, रेगुलर अपने आप को मेंटेन करके। और जब आप ये करना शुरू कर देते हैं, तो आपका वजन कभी भी नहीं बढ़ पाता आसानी से। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म जो है आपका, वो स्पीड हो चुका होता है, आपके खाने की हैबिट्स में बहुत सारे बदलाव आ चुके होते हैं। उसकी वजह से अब आपका डाइजेशन बहुत अच्छी क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट में आ चुका होता है। अब आप पतली, जैसे कहते हैं ना, आपकी स्लिम ट्रिम, तो आप आसानी से कोई भी जीन्स ट्राउजर जो आपका मन करता है वो पहन सकते हैं। प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, F15 इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे भी कोई प्रोडक्ट्स में चेंजेस नहीं है। एडवांस लेवल पे जब आप जाते हैं, तो थोड़ा सा आपकी जो एक्सरसाइज मोड है वो और इंक्रीज हो जाती है। आप पहले से ज्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आप जितना हार्ड वर्कआउट कर सकते हैं, कोर वर्कआउट कर सकते हैं, वो आप एडवांस लेवल पे करते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपकी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। अब आप उसके लिए जा सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे आ जाते हैं हम लोग, मेंटेनेंस प्लान पे चलते हैं, राइट? यस, मेंटेनेंस प्लान क्यों जरूरी है? देखिए, मेंटेनेंस प्लान इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए, आप मान लीजिए आपने सारी चीजें ओके हो गई है, आपका वेट रिड्यूस हो चुका है, आप बैलेंस लेवल पे आ चुके हैं, अब आप कहते हैं कि यार मैं प्रोडक्ट बंद कर देता हूँ। नो डाउट आपने बंद कर दिया, लेकिन एक चीज है जिसको आप कहते हैं मेंटेनेंस। रेगुलर बेसिस पे अब आप क्या कर रहे हैं? आप रनिंग तो कर ही रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप डेली बेसिस पे जो बॉडी में वेयर एंड टियर है उसको भी फॉलो कर रहे हैं, वो हो ही रहा है। अब यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक है एब्सॉर्प्शन, सेकंड है सर्कुलेशन, और थर्ड है आपकी बॉडी के अंदर फोर्टिफिकेशन। यानी कि जो आपकी पाचन क्रिया है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। सर्कुलेशन, सर्कुलेशन किस चीज का है? ब्लड का सर्कुलेशन है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन ही आपकी बॉडी में सारे न्यूट्रिशन को लेके मूव करेगा। तीसरी चीज है आपका फोर्टिफिकेशन, यानी कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है।
जो आपकी डिसीज से लड़ने की जो क्षमता है, फाइट करने की जो क्षमता है, वो कितनी स्ट्रांग है, एंड दैट इज कॉल्ड फोर्टिफिकेशन। वहां पे ये 3 चीजें बहुत ज्यादा आपकी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हमारे जितने भी सप्लीमेंट है वो करते क्या है, वो आपकी बॉडी में एक सुपर हाई क्रिएट करते हैं ताकि वो न्यूट्रिशन आसानी से आपकी बॉडी में कोने कोने तक आपके ऑर्गन्स तक जा सके। और उसमें सबसे अहम रोल जो है वो कौन निभाता है, आपका एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे मस्ट ड्रिंक है, और इसके साथ में आप चाहें तो ऐड ऑन कर सकते हैं एक्टिव प्रोबी को। एक्टिव प्रोबी टोटल जब हम बात करते हैं प्रोबायोटिक्स का एक कॉम्बिनेशन है जो आपकी बॉडी में लगभग 1 बिलियंस ऑफ यूनिट्स ऑफ बैक्टीरिया, 6 डिफरेंट बैक्टीरियाज आपको देता है। तो वो आपकी बॉडी में जाने के बाद क्या करता है, पाचन क्रिया को स्ट्रॉन्ग करता है, एब्जॉर्प्शन को हेल्दी करता है, जो भी आप खाते हैं उसको अच्छे से न्यूट्रिशंस को अलग अलग जगह पे ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इसलिए प्रोबायोटिक का भी आप इंटेक इसके साथ में एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए कर सकते हैं। सर्कुलेशन के लिए ये दोनों प्रोडक्ट जबरदस्त प्रोडक्ट है। इन प्रोडक्ट्स की अपने आप में बहुत स्ट्रेंथ है। और जब हम बात करते हैं आर्टिक सी सुपर ओमेगा 3 की, तो ये कॉम्बिनेशन है आपका किस चीज का, फिश ऑयल का एंड ऑलिव ऑयल का। इन दोनों के दोनों जो कॉम्बिनेशन है ये आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए बहुत हेल्दी है, आपके ब्रेन के लिए बहुत हेल्दी है, आपकी आइज के लिए बहुत हेल्दी है, आपकी स्किन के लिए बहुत हेल्दी है क्योंकि इसमें विटामिन ए भी है, और साथ ही साथ आपके जॉइंट्स फंक्शन के लिए बहुत हेल्दी है। जो व्यक्ति अपनी बॉडी को एक्सरसाइज मोड पे लेके आ चुका है, रनिंग कर रहा है या एक्सरसाइज कर रहा है या एजिंग इम्पैक्ट में भी जा रहा है, तो आर्टिक्सी का इंटेक शुरू कर दें। वहां पे आपकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, साथ ही साथ आपके जॉइंट्स फंक्शंस हैं, उसको एक हेल्दीनेस मिलनी शुरू हो जाएगी, स्ट्रेंथ मिलेगी, और सर्कुलेशन तो ये इम्प्रूव करता ही है। आरजी प्लस अपने आप में एक नाइट्रिक ऑक्साइड का काम है करता है, क्योंकि आरजी प्लस जो मिरेकल मॉलिक्यूल एल आर्जिनिन है, वो एक आपकी बॉडी में क्या करता है, जाके आपकी बॉडी के अंदर एल आर्जिनिन जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जितने भी हमारे ब्लड वेसल्स हैं, खासकर आर्टरीज हैं, उसकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है, उसकी इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो आसानी से पूरी ओवरऑल बॉडी में मूवमेंट को लेके आता है। साथ ही साथ इसके जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उसके कॉम्बिनेशंस के साथ वो बॉडी को स्ट्रेंथ करते हैं, मसल्स को भी डेवलप करने में काम करता है, बॉडी के सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करने में काम करता है, और बॉडी की स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करने के लिए काम करता है। तो इन दोनों में से चाहे आप एक लेना चाहें एक भी ले सकते हैं, दोनों को कॉम्बिनेशन में लेना चाहें तो कॉम्बिनेशन में भी ले सकते हैं, जैसा आपको बेनिफिट लगे। अब आते हैं हम फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन में 3 प्रोडक्ट है, रॉयल जेली, सी प्लस, इम्यूब्लेंड। आई थिंक अभी रॉयल जेली काउंटर्स पे शायद अभी आउट ऑफ स्टॉक है, कोई नहीं, जल्दी आ जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं रॉयल जेली की और सी प्लस की और इम्यूब्लेंड की। इन तीनों में एक चीज कॉमन है, तीनों में विटामिन सी का एक ऑप्शन है, तीनों में विटामिन सी मिलेगा। और विटामिन सी अपने आप में एक बहुत स्ट्रेंथफुल विटामिन है जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत यूजफुल आपको रोल देता है। अब ये तीनों प्रोडक्ट्स में से आप चाहें तो तीनों की कैपेसिटी आप तीनों इनटेक कर सकते हैं। आपको लगता है इन तीनों में से मैं एक प्रोडक्ट ले सकता हूँ, तो एक प्रोडक्ट जो भी आपकी चॉइस हो वो आप ले सकते हैं, चाहे इम्यूब्लेंड ले लें, चाहे विटामिन सी ले लें, या फिर आप रोटेशनल बेसिस पे इसको चेंज करते हुए लें। लाइक एन एग्जांपल, एक महीने आपने विटामिन सी इनटेक कर लिया, देन अगले महीने आपने इम्यूब्लेंड ले लिया, देन अगले महीने आपने रॉयल जेली ले ली। इस तरीके से आप इसको इनटेक कर सकते हैं। ये बेसिकली आपकी बॉडी में आपकी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे ज्यादा हेल्प करता है। और जब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है तो आपकी बॉडी किसी भी डिसीज से फाइट करने में सबसे ज्यादा सक्षम होती है। लेकिन एक तरीके से आपके लिए एक बैरियर है बेसिकली। कहते हैं ना कि कहीं पर अगर एक आर्मी स्ट्रॉन्ग है तो आसानी से जो टेररिज्म है, यानी कि कोई भी बाहर से कोई आना चाहता है तो वो आ नहीं सकता है ना। तो वही चीज इनका है कि आपकी बॉडी का जो बैरियर है अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो आप कितने एनवायरनमेंट में तो जाना सभी को है, लेकिन आपने देखा होगा उस एनवायरनमेंट में भी कुछ लोग तो हेल्दी रहते हैं, लेकिन कुछ लोग अनहेल्दी हो जाते हैं बहुत जल्दी से, थोड़ी सी डस्ट से भी अनहेल्दी हो जाते हैं। तो वहां पर क्या है, उनकी बॉडी में इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग आपने क्रिएट करना है, बिल्ड करना है। पानी का इंटेक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। कहते हैं 60 to 70% जो बॉडी है वो वाटर है, और पानी अगर आप कम पी रहे हैं तो भी आपका एक जो वजन को बैलेंस करने की एक प्रॉब्लम है वहां पर आपके क्रिएट हो सकती है। पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए,
जितना ज्यादा पानी आप पिएंगे उतना ज्यादा बॉडी से फ्लश होगा आपका टॉक्सिन, ठीक है। बॉडी की स्किन हेल्दी रहेगी। जितना ज्यादा आप पानी पीते हैं आपकी एजिंग आपकी स्किन पे आसानी से नहीं दिखती है। पानी पीते हैं तो आपको थोड़ा सा आपके पेट को भी भरा हुआ महसूस होता है, जिसकी वजह से आप अनवांटेड चीजें भी कम खाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और साथ ही साथ आपकी बॉडी के सर्कुलेशन सिस्टम के साथ साथ आपकी किडनीज को भी बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट होती है पानी की, ताकि वो बॉडी से फ्लश कर सके, क्लेंजिंग कर सके, गंदगी को बाहर निकाल सके। न्यूट्रिशन को और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें पानी की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि पानी में वैसे भी ऑक्सीजन भी होता है, क्योंकि पानी एक क्या है, कॉम्बिनेशन है ऑक्सीजन का। तो वो क्या करेगा, आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन को भी और साथ ही साथ न्यूट्रिशन को भी। बाकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स के लिए एक जैसे कहते हैं कुशन का काम करता है पानी। जितना अच्छा पानी आप पीते हैं उतना अच्छा आपकी बॉडी के लिए स्ट्रेंथफुल होता है। ग्रीन कलरफुल खाइए, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, जो कलर्स के फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स है, हर तरीके की चीज आपको खानी चाहिए, तभी वो आपके लिए बेनिफिट लेके आती है। जितना कलरफुल आप खाते हैं उतना आपकी बॉडी के लिए बेनिफिट है। इसलिए हर दिन देखिए आप क्या क्या खा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एक्सरसाइज करिए, हल्की एक्सरसाइज करिए। साइकिल चलाना चाहते हैं साइकिल चलाइए, डांस करना चाहते हैं डांस करिए, जो आपका मन करे, एनीथिंग जिससे आपको लगता है आपकी बॉडी के फैट जैसे कहते हैं ना कैलोरीज बर्न हो सकती हैं। कोई भी एक्सरसाइज जो आपको पसंद हो वो आप करिए। सोना इम्पोर्टेंट है। स्टार्टिंग में मैंने एक बात कही कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है लाइफस्टाइल की जो प्रॉब्लम हम कहते हैं, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सोने का टाइम नहीं है, जागने का टाइम नहीं है। जब सोने और जागने का दोनों का टाइम अगर गड़बड़ होगा तो डेफिनेट सी बात है वेट में भी प्रॉब्लम होती है। आप कभी भी देखिए, अगर कोई व्यक्ति टाइम से सोता नहीं है या टाइम से जागता नहीं है, उसके डाइजेशन में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 7 घंटे की नींद, प्रॉपर नींद लें, जिसे साउंड स्लीप कहते हैं, वो आपको इम्पोर्टेंट है। जब आप ये काम करते हैं तो बॉडी का डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है, आपके वेट को भी मैनेज होने में बहुत हेल्प मिलती है। इसलिए हमेशा याद रखिए सोना भी इम्पोर्टेंट है और रिस्पेक्टफुली टाइम से सोना इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि नहीं ठीक है मैं तो रात को 12 बजे सो जाता हूँ सुबह 10 बजे जाग जाऊंगा, ऐसा कोई फायदा नहीं है। आप टाइम से सोइए। आज की डेट में जो चलती हुई लाइफ है इसमें देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कोई 8 बजे 9 बजे सो जाए, बहुत रेयर होता है। हाँ 10 बजे तक आप कोशिश करिए, सो जाइए, सुबह अपना टाइम से उठिए। जितना टाइम से जल्दी सोते हैं उतना टाइम से आप जल्दी उठते भी हैं, लेकिन अगर आप टाइम से जितना लेट सोएंगे उठना भी उतना ही मुश्किल होता है। इसलिए हमेशा उस चीज को बैलेंस रखिए, एक ये इम्पोर्टेंट चीज है। और ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, कोई मेडिसिन नहीं है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, इसको कोई भी इंटेक कर सकता है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसके रिजल्ट्स आपके ऊपर डिपेंड करेंगे कितना अच्छा आप अपनी बॉडी के लिए चेंज लेके आ रहे हैं। और ये आपके लिए एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ को और ओवरऑल बॉडी की क्लींजिंग को करने का काम कर रहा है, ऑर्गन्स को हेल्दी करने का काम कर रहा है। तो थैंक यू सो मच, आप एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है, आप सही हाथों में हैं, इस बात का विश्वास आपको होना चाहिए, क्योंकि फॉरएवर इस बात का विश्वास आपको हमेशा दिलाती रहती है, क्योंकि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को हमेशा मेंटेन करती है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और अब हमारे जो होस्ट हैं, को होस्ट हैं मिस्टर मोहन नागर, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा दोबारा से। थैंक यू शैलेंद्र सर, थैंक यू। तो हमें आपको